आप सभी का स्वागत है आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी सत्संग में। आज हमारे बीच एक बार फिर से आचार्य वीरेंद्र कुमार जी हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है धर्म का स्वरूप महाभारत की दृष्टि में। तो मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगी कि आप अपना प्रवचन शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। ॐ भूतं च भव्यं च सर्वं यच्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै विष्टाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यच्चक्रिमूर्धानम् तस्मै शिवाय ब्रह्मणे नमः। आदर और सम्मान के योग्य आज के सत्संग में उपस्थित आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के हमारे माननीय प्रधान श्रीमान अजय चौहान जी, आर्य समाज के यशस्वी महामंत्री और समाज के कार्यों से ही आज दूर से हमसे जुड़ने वाले आदरणीय अजय सहगल जी, इस सत्संग में उपस्थित सभी श्रद्धा और सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, भद्र पुरुषों, बंधुओं, आर्य समाज के धर्माचार्य भाई शास्त्री जी, आप सबका इस सब अवसर पर मैं अभिनंदन करता हूं। जैसा अभी ज्योति जी ने कहा, आज हम महाभारत के नजरिए से, महाभारत के दृष्टिकोण से धर्म के संबंध में विचार करेंगे। हमारी परंपरा में महाभारत को और रामायण, इन दो ग्रंथों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। और जैसा आप सबको विदित है कि महाभारत के अंतर्गत ही वह ग्रंथ है जिसको बहुत सम्मान और श्रद्धा से लोग जिसका पाठ करते हैं, जिसका श्रवण करते हैं। गीता के नाम से जो विख्यात है, अनेक आख्यान उपाख्यानों से युक्त यह ऐसा महान ग्रंथ है जिसको पांचवा वेद होने की संज्ञा प्राप्त है। विचारकों ने कहा भारतम पंचमो वेद, महाभारत पांचवा वेद। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि इसके लिखने वाले व्यास जी ने एक श्लोक लिखा है महाभारत के संबंध में, और वो श्लोक है धर्मे अर्थे च कामे च यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्व। कहते हैं कि चाहे धर्म की बात हो, चाहे अर्थ की बात हो, चाहे काम की बात हो, चाहे मोक्ष की बात हो, आप और हम सब जिस परंपरा से आते हैं, हम ये जानते हैं कि हमारे धर्म में धर्मार्थ काम मोक्ष को पुरुषार्थ चतुष्टय माना जाता है। जीवन के सबसे बड़े पुरुषार्थ, जीवन में सबसे बड़ी प्राप्ति, सबसे बड़ी तपस्या अगर किसी के लिए की जानी है तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के जीवन का सार माना। और व्यास ने लिखा कि इन चारों विषयों में, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो धन की बात हो, चाहे वह
संसार के भोग की बात हो और चाहे वह मोक्ष की बात, ये सारी की सारी इन चारों विषयों में जो कुछ भी महाभारत में वर्णित है, महाभारत में कहा गया है, वो अन्यत्र किसी दूसरे ग्रंथ में भी कहा गया है, और जो यहाँ नहीं कहा गया है वह अन्यत्र भी कहीं नहीं कहा गया। यानी ऐसा ग्रंथ है जिसमें इन चारों विषयों पर बहुत गहराई से चर्चा की, और इसके लिखने वाले व्यास हैं। और जैसा हम जानते हैं कि व्यास ऋषि हैं, और हमारी परंपरा में दो ही ग्रंथ ऐसे हैं जिनके लेखक ऋषि हुए। एक रामायण वाल्मीकि ऋषि, और यहाँ व्यास महाभारत लिखने वाले स्वयं। हमारी परंपरा में ऋषियों के प्रति एक श्रद्धा और सम्मान का विशेष भाव होता है, क्योंकि ऋषि दृष्टा होते हैं। ऋषि जिस बात को कहते हैं वह त्रिकाल सत्य होती है। उस बात में कहीं कोई ननु नच नहीं होता, उसमें कोई ऐसा किसी का स्वार्थ, किसी की इस तरह की भावना नहीं होती कि किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में। इसीलिए ऋषि की कही गई बात बिल्कुल सत्य होती, और वह अपने योग बल से, अपनी शक्ति से सारी बातों को देख ले। थोड़ी सी महाभारत की पृष्ठभूमि में आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा हम सबको विदित है, यह गुरु और पांडव, कौरव और पांडव एक ही परिवार के दो भागों के मध्य हुआ युद्ध था। और गहराई से देखें तो उस समय एक तरफ 7 अक्षौहिणी सेनाएं और एक तरफ 11 अक्षौहिणी सेनाएं, कुल मिलाकर के सारे भारत में भी राजा के मुख्य मुख्य जो युद्ध के योग्य व्यक्ति थे, जो युद्ध में भाग ले सकते थे, ऐसे सभी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। इतना बड़ा ये युद्ध, इतना बड़ा ये आयोजन था। इसलिए हमारे शास्त्रों में और व्यास ने स्वयं इसको धर्म युद्ध का नाम, जैसा कि गीता में शुरुआत की होती है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, ये धर्म का क्षेत्र है। हमारे पहले उपराष्ट्रपति और बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े फिलोसोफर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि यद्यपि महाभारत में छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़े एक सामान्य परिवार के जैसी घटनाएं हैं, लेकिन इसके पूरे आख्यान और पूरे स्वाध्याय से ये बात पता चलती है कि इसका उद्देश्य धर्म की स्थापना है। ये धर्म विषयक ग्रंथ है। जैसे कि भगवान कृष्ण भी घोषणा करते हैं, तब ऐसे इस ग्रंथ का प्रणयन, इस ग्रंथ का लेखन किन परिस्थितियों में हुआ, उस संबंध में थोड़ी सी जानकारी आपके सामने। आप जानते हैं कि दोनों तरफ से युद्ध चला, और युद्ध 18 दिनों में पूर्ण हुआ। बहुत थोड़े से लोग इस युद्ध में बच गए। युद्ध के बाद पांडवों ने राज्य किया, पांडवों ने राज्य को ग्रहण किया, लेकिन इतनी विभीषिका, इतने खून खराबे के बाद, इतनी सारी सामाजिक मर्यादाएं बिगड़ जाने के बाद वह भी कोई बहुत खुशी से राज्य का संचालन नहीं कर सके। और बहुत जल्दी, जैसा कि अनेक ग्रंथों, अनेक महाभारत के संस्करणों में प्राप्त होता है, लगभग 15 से लेकर के अलग अलग मान्यताएं 36 वर्षों के बीच में उनका राज्य पूर्ण हो गया। और उसके बाद में अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हुआ, और परीक्षित का पुत्र जन्मेजय हुआ। जिस समय जन्मेजय राज्य का संचालन कर रहे थे, उस समय जन्मेजय ने ये जानने की इच्छा की कि भाई क्या ऐसी घटना हुई थी, हमारे पूर्वजों के मध्य इतना भयंकर युद्ध हुआ, ऐसी क्या बात हो गई थी, इसका कारण क्या था।
और सारे घटनाक्रम को जानने के लिए उन्होंने व्यास ऋषि को आमंत्रित किया। कृष्ण द्वैपायन व्यास उनका नाम है, उनको आमंत्रित किया। और व्यास ने उस समय जो घटनाक्रम था वो सारी की सारी बात और इस अर्थ में सुनाई कि यह पांडवों की विजय की कहानी थी, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि 8,800 श्लोक पूरे घटनाक्रम को वर्णन करने में व्यास ने जन्मेजय को ये सब कुछ सुनाया। इस अवसर पर सौती ऋषि भी थे और भी अन्य ऋषि उपस्थित थे। उन ऋषियों ने भी व्यास के मुख से ये महाभारत की कथा सुनी। उस समय इसका नाम, क्योंकि एक परिवार के जीत का वर्णन था, जीत की कहानी थी, इसलिए आरंभ में इसका नाम जय माना गया। भारतीय परंपरा में जैसा हम सबको विदित है कि हमारे देश में बहुत लंबे समय तक, ईसा पूर्व लगभग 500 वर्षों तक जो परंपरा थी, ज्ञान की जो परंपरा थी, धर्म की सारी, वो मौखिक थी, वाचिक। एक से सुन करके दूसरे लोग, दूसरे से सुन करके तीसरे लोग, सारी परंपराएं, और आप और हम सब लोग जानते हैं, इसीलिए वेद का तो एक नाम ही पड़ा है श्रुति। आश्रमों में ऋषि पढ़ाते थे और शिष्य उसको सुन करके याद करते थे। सारी विद्याएं, केवल वेद और अन्य विद्या नहीं, बल्कि जीवन की सारी विद्याएं, लोक विद्याएं, लोक के सारे ज्ञान की परंपरा प्राचीन काल में वाचिक थी, सुनने से ही आगे निरंतर बढ़ी। ऐसी परंपरा हम सब लोगों को विदित है, इसीलिए वेदों का नाम श्रुति हुआ। और लोगों ने, जिन्होंने एक वेद याद किया वो वेदी कहलाए, जिन्होंने 2 वेद कंठस्थ कर लिए थे वो द्विवेदी कहलाए, जिन्होंने 3 वेद कंठस्थ किए वो त्रिवेदी कहलाते थे, और जो 4 वेदों को कंठस्थ कर लेते थे वो चतुर्वेदी कहलाते। ये परंपरा बहुत बाद तक रही। आर्य समाज के इतिहास में सिंध में 1925 में सत्याग्रह प्रकाश के ऊपर प्रतिबंध लगा था। मैंने इंद्र विद्या वाचस्पति जी द्वारा लिखे गए उस इतिहास को पढ़ा है कि जब ये प्रतिबंध लगा तो वहां 2 भाई थे। उन दोनों भाइयों ने सत्याग्रह प्रकाश को गीत में बना करके याद कर दिया कि कोई बात नहीं, हमारे पास में पुस्तक होगी ना होगी कोई बात नहीं। उन्होंने उसको याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया। तो प्राचीन सारी ज्ञान विज्ञान की परंपरा ऐसे ही गुरु मुख से, पिता के मुख से, परिवार के मुख से देख देख करके, केवल यही नहीं, आप ये देखें कारोबार भी सारे ऐसे ही कार्य चलते थे। किसान, किसानी को सिखाने वाली, कृषि विद्या को सिखाने वाली कोई व्यवस्था नहीं थी। अपने पिता से सीख करके पुत्र सीख जाता था। कुम्हार की संतान अपने घर में पिता के द्वारा बनाए जाते हुए घड़ों को, मटकों को देख देख करके बनाना सीख जाते। जुलाहे जो कपड़े बनाते थे, बुनते थे, बुनकर जो थे, उनके बच्चे धीरे धीरे अपने अपने कार्य को देख करके सारे लोग सीख जाते थे। और आप देखें जितने भी ये लोक परंपराएं हैं, कोई भी लोक परंपरा है, चाहे वो लोक गीत है, चाहे लोक नृत्य, ये सारे ऐसे ही देख देख करके सीखी हुई, सुन सुन करके सीखी हुई, ये सारी परंपरा इस देश में हमेशा से रही। आज भी जब छोटा सा बच्चा होता है हमारे घरों में, तो हम उसको मंत्र याद करवाते हैं शुरुआत में। अभी वो छोटा सा है, आप भी अपनी आर्य समाज में भी कुछ बच्चे उपस्थित होते हैं और अंत में मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ये वही परंपरा है, वही परंपरा है, चाहे वो संक्षिप्त हो गई, लेकिन परंपरा वही। ऐसे ही व्यास ऋषि से सौती, सौनक और अनेक ऋषियों ने इस कहानी को सुना, और ये कहानी फिर लिखी जाती रही, फिर सुनी जाती है, वाचिक परंपरा में फिर सुनी जाती है। सौती ऋषि ने अपने शिष्यों को सुनाया। कहते हैं उस समय इसकी संख्या, इसके श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई। फिर और ऋषियों ने कुछ समय के बाद अपने
परंपरा में सुनाया तो इसकी संख्या, इसके श्लोकों की संख्या 64,000 हो गई। और आज महाभारत के श्लोकों की संख्या शत सहस्त्र कहते हैं कि 1 लाख श्लोकों का जो ग्रंथ है, 1 लाख श्लोक आज महाभारत में प्राप्त हुए। विद्वानों ने इस देश में जब भारत पराधीन था तब से लेकर के और 1970 तक, 72 तक महाभारत के ऊपर भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत रिसर्च किया गया, बहुत अध्ययन किया गया। और वहां आज भी 1260 यानी 1260 1260 महाभारत वहां उपलब्ध हैं। अलग अलग महाभारत जो अलग अलग समय में लिखे गए, उसमें अकबर के द्वारा लिखवाया गया और भी दूसरे अनेक महाभारत वहां उपस्थित हैं, जिनको पर्शियन में लिखा गया या जो भी पाठ प्राप्त हुए इस देश की सभी भाषाओं में, आसपास के देशों में जो कथा वहां पहुंची, वो सारा का सारा आज वहां उपलब्ध है। और जो क्रिटिकल एडिशन है उसकी भी श्लोकों की संख्या 1 लाख के करीब। ऐसा नहीं कि 8,800 श्लोक जो आरंभ में थे वही विशेष है, नहीं। जैसे जैसे इसका स्वरूप बढ़ा, इसका कलेवर बढ़ा, इसका नाम भी बढ़ा। ये जय था, फिर ये विजय हो गया, फिर ये भारत की कहानी हुई और फिर ये महाभारत की कहानी। महाभारत इसलिए कि इस देश से बाहर की सीमाओं के भी जो राजा थे, कहते हैं अफ्रीका से बर्बरी और मध्य एशिया से और इधर जो बर्मा और तमाम ये सारे देश तो उस समय भारत का हिस्सा थे। इन सब देशों से लोग उस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए आए थे, तुर्कमेनिस्तान और इधर तमाम जगह से। इसलिए इसका नाम आगे चल करके महाभारत हो। ऐसे महाभारत ग्रंथ का इस देश में बहुत महत्व है। इसलिए महत्व है कि इसका जो इतना बड़ा रूप बना, तो इसमें उस समय की परंपराएं जुड़ती चली। ऋषियों ने जो कुछ देखा, इसलिए महाभारत में अनेक आख्यान, रामायण का आख्यान भी महाभारत में है, नल दमयंती संवाद भी महाभारत में, राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो वर्णन आपने सुना हुआ है, जिसके नाम से हमारे देश को हम भारत कहते हैं, भारत का वर्णन उसका भी उपजीव्य है। ऐसे अनेक ग्रंथों का, बल्कि सैकड़ों ग्रंथों का जो आधार है वो महाभारत। इतना विशाल स्वरूप है और उस विशाल स्वरूप में बहुत अपने अपने समय की सारी अच्छी बातें, धर्म की बातें, अधर्म की बातें, जैसा जैसा आचरण जहां जहां हुआ वो सारा का सारा उसमें वर्णित है। और ऋषियों ने जो कुछ लिखा है वो हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ी छाती। एक परंपरा इस ग्रंथ के साथ इस देश में बहुत गलत चली। आज भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं। लोग कहते हैं कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? लोगों ने कहा इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये तो युद्ध की कहानी, ये तो युद्ध की कहानी और महाभारत घर में रहेगा तो युद्ध हो जाएगा। कुछ लोग ऐसी मान्यता रखते हैं। व्यास कहते हैं कि भारतम पंचमो वेद, ये पांचवा वेद। 4 वेद आपने देखे हैं, वैदिक छंद में है, ये लौकिक छंद में, ये सरल संस्कृत में, जिसके श्लोक को पढ़ करके आप भी समझ सकते हैं। और जीवन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं, जैसे गीता को आप स्वयं कहते हैं कि गीता, गंगा, गायत्री ये मोक्षदायिनी। अगर इसको जीवन में कोई ढंग से समझ ले, इनको उतार ले, तो फिर जीवन में व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये सारी की सारी बातें महाभारत में वर्णित हैं। इसलिए व्यास कहते हैं कि ये बहुत गलत परंपरा है कि महाभारत को कोई ये कहे कि ये तो युद्ध का वेद है। ये युद्ध का वेद नहीं, ये पुरुषार्थ चतुष्टय का वेद। जैसा कि हिंदू दर्शन शास्त्र में कहा और आप और हम सब लोग प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि ईश्वर धर्म अर्थ काम मोक्ष। और स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के जो मुक्ति का प्रकरण है, नवा समुल्लास है, वहां भी ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय जिसको माना, उसकी सिद्धि, उसका वर्णन यहाँ है। और उसमें भी सबसे पहला जो पुरुषार्थ है उसमें धर्म को गिना गया। इसलिए धर्म के संबंध में महाभारत की एक बहुत अच्छी दृष्टि है। और ऐसी दृष्टि है कि यदि उस दृष्टि को व्यक्ति अपने जीवन में अपनाए
तब वह धर्म के स्वरूप को जीवन में धारण कर सकता है, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने इसे जीवन में धारण किया हुआ। इसीलिए देखिए, महाभारत की अलग अलग एडिशन, महाभारत की अलग अलग, दक्षिण भारत का अलग महाभारत है। आपने B.R. चोपड़ा का महाभारत देखा होगा। उन्होंने भी बहुत सारे महाभारत को इकट्ठा करके उनके पाठ को मिला के, लेकिन उसमें कोई बहुत ज्यादा सत्यता नहीं, क्योंकि लोक प्रचलित बातों को उन्होंने ज्यादा लिया। तब महाभारत अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है और जीवन को दिशा देने वाला ग्रंथ है। व्यास से धर्म के संबंध में बहुत अच्छी बात महाभारत में लिखते हैं और एक बात कहते हैं कि ऊर्ध्व बाहु विरोमेशः न च कश्चित् शृणोति मां धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्म किम न सेव्यते। कहते हैं कि दुनिया के लोगों ऊर्ध्व बाहु यानी हाथ उठाकर, दोनों हाथों को, दोनों भुजाओं को उठा करके, मैं दोनों भुजाओं को ऊर्ध्व बाहु विरोमेश, मैं दोनों भुजाएं उठा करके कहता हूँ, न च कश्चित् शृणोति मां, लेकिन समस्या ये कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, मेरी बात कोई सुन नहीं रहा। अगली पंक्ति में कहते हैं धर्मादर्थश्च कामश्च, कि धर्म से ही अर्थ और काम की सिद्धि होती, सधर्म किम न सेव्यते, उस धर्म का पालन क्यों नहीं व्यक्ति अपने जीवन में करना चाहता। व्यास ये कहते हैं कि धर्म से ही व्यक्ति को अर्थ और काम की सिद्धि होती, और जहां धर्म से अर्थ और काम की सिद्धि जिस जीवन में हुई, वह जीवन धर्म से ओतप्रोत हुआ, उस जीवन में सफलता प्राप्त की, उस जीवन में शांति की, प्रसन्नता की, आनंद। हमारा जो प्राचीन समाज है वो 3 लेयर का समाज है, 3 वर्गों में बटा हुआ समाज आप देखते हैं महाभारत में भी, और आज भी कुछ कुछ उसका स्वरूप बाकी। एक है नगर का समाज, हम सब लोग जो नगरों में रहते हैं, या कुरुक्षेत्र का समाज जो महानगर में रहता था, एक नगरीय समाज। दूसरा समाज का जो लेयर है उसको ग्रामीण समाज कहते हैं। गांव में आप और हम सब लोग कुछ दिनों पहले तक कहते रहे कि भारत एक गांव में बसता है, भारत की 70% या 80% आबादी गांव में। अब थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन जो हमारा दूसरा जो लेयर है वो गांव का, आवास का, ग्रामीण समाज, नगर समाज, ग्रामीण समाज, और एक तीसरा और समाज है, और लेयर समाज का, उसको कहते हैं जनजाति या वन्य समाज, जो जंगल में रहे। प्राचीन काल महाभारत का वो घटनाक्रम आपको याद होगा कि भीम भी जब विजय यात्रा, युद्ध से पहले सब लोग, अर्जुन तपस्या के लिए चले गए, भीम चले गए, सारे लोग चले गए, तो जंगलों में उनका विवाह जंगली जाति की हिडिंबा से हुआ, जिसका पुत्र बहुत वर्चस्वी तेजस्वी था और युद्ध में काम आया। तो एक वनवासी समाज था, एक ग्रामीण समाज था, और एक नगरीय समाज। इन तीनों समाजों को आज भी इनका स्वरूप हमारे बीच में कुछ कुछ बाकी है, लेकिन उस समय के इस समाज को अगर आप देखेंगे तो हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि धर्म कहाँ पर जीवित था, किस समाज ने धर्म को अपनाया हुआ था और क्या उसका परिणाम। हम आरंभ करते हैं जनजाति समाज से, वन्य समाज। उस समय के और वर्तमान भी अगर आप 30, 40, 50 वर्ष पहले भारत के वन्य समाज को, जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, जो जंगलों में रहते हैं, भीड़ और तमाम जातियों के जीवन को अगर आप देखें तो वह प्रकृति से बहुत जुड़े हुए। हमने उड़ीसा के जंगलों में देखा है कि उनके पास बहुत साधन नहीं है, पर वो साधन बहुत इकट्ठा भी नहीं करना चाहते, वो वनों पर निर्भर है। जितना मिल गया आज के लिए, जितना चाहिए। हम जब पहली बार वहां वस्त्र बांटने के लिए गए थे, अन्न बांटने के लिए पहली बार गए थे, तब उन्होंने कहा कि अन्न तो हमको जंगल से भी प्राप्त हो जाता है, आप हमको वस्त्र दे दिया कर। उनको बहुत ज्यादा उनकी कोई चाह नहीं, और जो उनकी परंपराएं थी प्रकृति से जुड़ने की, प्रकृति की रक्षा की, कुछ वनों को, कुछ वृक्षों को, जिन वृक्षों को वो पूजते थे उनकी रक्षा करते थे। आपको याद होगा आज भी राजस्थान में कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ तेजड़े का पेड़ जो होता है, जाति का पेड़ जो होता है, जिसकी हवन की संविधा भी अच्छी मानी जाती है,
उसकी रक्षा करना वहां के लोगों का धर्म है, वो उसकी रक्षा करते हैं। ऐसे ही जो प्राचीन वनवासी समाज था और आज भी वनवासी समाज है, वहां आपस में कहीं कोई झगड़ा नहीं, कोई किस तरह का खींचतान नहीं, उनका जीवन बड़ा सरलता का है। वहीं जंगल में पैदा होते हैं, बहन बेटियां एक अकेली जंगलों में घूमती हैं, कभी कोई इस तरह की कोई दोष नहीं, कोई समस्या नहीं। वहां कोई पुलिस नहीं, वहां कोई और किसी तरह के कानून की व्यवस्था नहीं, बल्कि सारे लोग मिलजुल करके वहां अपना जीवन संचालित करते थे और उनका जीवन एक तरह का बहुत अच्छा जीवन। ये तो गड़बड़ तब हो गई जब नगर के लोगों ने उनके जीवन के बीच में प्रवेश कर दिया, चाहे वो नक्सल की समस्या हुई और चाहे वो बोडोलैंड की समस्या और तमाम जितनी भी समस्याएं हुई, वो समस्याएं तब हुई जब बाहर के लोगों ने, विशेष रूप से नगर के लोगों ने उनके जीवन में प्रवेश कर लिया, तब फिर वहां जाकर के वो समस्या हुई। हम नक्सली एरिया में गए थे प्रचार के लिए, वहां हमने बच्चों से बात की। उन बच्चों ने कहा कि सबसे पहले हमारे गांव में समस्या तब हुई थी जब एक युवक ने मोबाइल फोन ले लिया था और पुलिस वाले आए और उसको उठा करके ले गए कि तू मोबाइल कहाँ से ले सकता है, तू पैसे कहाँ से लाया, जरूर तू नक्सलियों से जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं तब तक हमारे गांव में नक्सलियों को कोई जानता नहीं था और कोई मेल मिलाप नहीं था। उसके बाद धीरे 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 क्योंकि उत्पीड़न हुआ, तो फिर वो समाज धीरे धीरे हट गया। लेकिन उस समाज में सामाजिक परंपराएं, धार्मिक परंपराएं मूल अर्थ में जैसे प्राचीन समय में थी, वो सारे लोग इकट्ठे होते थे नदियों के पास, झरनों के पास इकट्ठे होकर के अपने त्योहार पर्व उत्सव मनाते थे और किसी तरह का कोई समस्या वहां नहीं। जो दूसरी लेयर का समाज है जिसे हम ग्रामीण समाज कहते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको नजदीक से देखा होगा। ग्रामीण समाज में भी ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही, ये धर्म भी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इस देश में धर्म तो अगर कहीं जीवित है तो वो ग्रामीण और मध्यवर्गीय समाज में ही जीवित। वही धर्म के नाम पर अपने कर्तव्य पालन करता है, वही धर्म का पालन करता है, ऐसा उन्होंने लिखा। तो जो ग्रामीण समाज था वो भी बड़ा इस अर्थ में काफी संतुष्ट समाज था, सब अपने कर्तव्य का पालन करते थे। जैसा व्यास ने लिखा कि धर्म तो इसीलिए क्योंकि लोग इसको धारण करते, धारणा तो धर्म, लोग इसको धारण करते। और कैसे धारण करते थे कि एक व्यक्ति एक चीज बनाता था, वो दूसरे की सहायता के लिए होता था, कि दूसरा व्यक्ति दूसरी चीज बनाता था। अगर कोई कपड़ा बनाता था तो वो कपड़े को बनाने में श्रम लगता था, परिश्रम लगता था, वो उसके महत्व को जानता था। जो किसान होता था, खेती करता था, अन्न उपजाने में महत्व लगता था, ताकत लगती थी, वो उसके महत्व को जानता था। ऐसे ही समाज के तमाम लोग, चाहे वो कुम्हार था चाहे लोहार था, सारे लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, सुख में दुख में एक साथ बैठ करके सारे लोग मिलजुल करके। प्राचीन महाभारत के आसपास के समय के बाद को भी अगर आप देखें, आज से 50 वर्ष पहले के भी गांवों को अगर आप देखें, तो वहां बड़ा भाईचारा, आपस में बहुत स्नेह। पुरानी हमने अपने पूर्वजों से सुना कि किसी के घर में शादी होती थी, बेटी की शादी, तो सारा गांव जाकर के कन्यादान। आज भी जो एक विधि है, लोग सगन देते हैं, जिसको हम शहर में सगन कहते हैं, गांव में उसको कन्यादान, कि कन्या के लिए, कन्या का विवाह या कोई ऐसा आयोजन हुआ तो सारे लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, सुख दुख में हिस्सा लेते थे, एक दूसरे के आयोजनों में हिस्सा लेते थे। बारिश होती थी, मुझे आज भी याद है, ज्यादा बारिश हो जाए तो अशुद्धि ना हो जाए, इसलिए सायंकाल सामग्री घी डाल करके सारे गांव में हवन की अग्नि पूरे के पूरे गांव में फैलाई जाती थी। ये मध्यवर्गीय प्रयुक्त समाज था भारत का। यहाँ भी बहुत ज्यादा विग्रह नहीं था, बहुत ज्यादा झगड़ा, कोई कानून, कोई पुलिस, कोई डंडा, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा गांव में हम सब लोगों ने नहीं देखा। कभी कभार ऐसी घटनाएं होती थी, अन्यथा सब लोग आपस में मिल बैठ करके, बड़े बुजुर्ग बीच में आ जाते थे और सारी चीजें वहां ठीक हो जाती थी। ये धर्म जो प्राचीन काल से परंपरा से चला आ रहा था, उसका पालन ठीक चल रहा था। लेकिन समस्या एक जगह थी, तब भी थी और आज भी है, और कदाचित विचारक तो ये कहते हैं, समाज शास्त्री तो ये कहते हैं कि समाज का जो आज ताना बाना हमको देखने को मिल रहा है, इसके पीछे इसी नगर समाज का स्वार्थ। ये जो नागरिक समाज थे, ये जो
नगरों में, महानगरों में रहने वाले जिनके पास में साधन थे, जो स्वयं उत्पन्न नहीं करते, जो न अन्न उपजाते थे, न बर्तन बनाते थे, न कपड़ा उपजाते थे, न और कोई चीज ऐसी, शारीरिक श्रम जो नहीं करके राजा और राजाओं के आसपास सारी व्यवस्था को देखने वाले जो लोग थे, ये जो समाज था, इस समाज में धीरे धीरे ईर्ष्या द्वेष, जैसा कि हम कुरुक्षेत्र में देखते हैं, उस परंपरा में उस समय देखते हैं कि ये सारे, क्योंकि उस कार्य से ये जुदा थे, तो आपस में खींचातानी हुई, आपस में एक दूसरे के साथ विग्रह हुआ, श्रम का महत्व इनके पास था नहीं। इसीलिए यहाँ पुलिस भी है, यहाँ कानून भी है, यहाँ सारे के सारे कायदे कानून व्यवस्थाएं सब कुछ है, लेकिन फिर भी समस्या, आज भी सबसे बड़ी समस्या अगर लॉ एंड ऑर्डर की है, तो वो महानगरों में जैसी उस समय महाभारत के समय में जैसी हुई, वैसी ही समस्या आज भी आप महानगरों में देखेंगे। वहां दो वंशों की हुई, जिसके साथ में सारे लोग जुड़े। ये थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड इसके संबंध में रखा। मैं वापिस लौटता हूँ महाभारत के उस प्रसंग पर जिसकी हम चर्चा करने को उपस्थित हैं। व्यास कहते हैं कि धर्म व्यक्ति के अपने कर्तव्य का पालन करने में निहित है। और कैसे पालन करने, देखिए, आज बहुत बार समस्या ये आती है कि शहरों में जहां आज हम कहीं रहते हैं, इतनी जोर जोर से लाउड स्पीकर बजते हैं, इतनी जोर जोर से रात्रि में परेशानियां होती हैं, बुजुर्ग हो, विद्यार्थी हो, परीक्षा हो, आप कुछ कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो धर्म का आयोजन, धर्म का स्वरूप आज जो आप देख रहे हैं, देख किस तरह से धर्म को शहरों में, नगरों में किस तरह का बना दिया। व्यास कहते हैं कि धर्म क्या है? श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचर। जितने भी धर्म की परिभाषाएं शास्त्रों में प्राप्त होती हैं, व्यास की से परिभाषा से बढ़कर के कोई परिभाषा हो नहीं सकती। व्यास कहते हैं धर्म के सर्वस्व को सुनो और सुन करके उसको धारण करो। और क्या है वो? कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचर। जिस चीज को हम अपने प्रतिकूल मानते हैं, अपने लिए उचित नहीं मानते हैं, उसे हमें दूसरों के साथ प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। कोई भी भाई अपनी बहन को किसी दूसरे के साथ देख करके खुश नहीं हो। अगर कोई अविवाहित बहन किसी नवयुवक के साथ दिख जाए तो उसका खून खोलता है, वो मरने मारने पर तैयार हो जाता है। लेकिन वही नवयुवक घर से बाहर निकल करके दूसरे की बहन बेटी के साथ उसी तरह का संबंध चाहता है। व्यास कहते हैं आत्मनः प्रतिकूला, जो व्यवहार हम अपने लिए नहीं चाहते हैं, उस व्यवहार को हमें दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। ऐसा धर्म, इसे धर्म कहा गया। और हमारे धर्म के साथ तो एक विशेष बात जुड़ी हुई है, सनातन। जिस परंपरा के हम सब लोग हैं, हमारे यहाँ ऐसा धर्म सनातन, व्यास कहते हैं ये सनातन धर्म है, ये परंपराओं से आया हुआ धर्म है। हमारे पूर्वजों ने भी इसका पालन किया, उससे पहले भी इसका पालन किया। अब आइए महाभारत के पात्रों को देखें और ये देखें कि वहां धर्म का पालन क्या इस अर्थ में हुआ है जैसी बात व्यास ने कही। एक प्रसंग मुझे याद है, भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए हैं और शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह कृष्ण, कौरव पांडव जो भी अवशिष्ट थे, विशेष रूप से पांडव, उनसे कहते हैं कि आप लोगों को भीष्म पितामह के पास उपदेश लेने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वो केवल वयोवृद्ध नहीं, वो ज्ञान वृद्ध भी, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, बड़े ज्ञानी। और प्रतिज्ञा तो उनकी, जैसा आप और हम सबको विदित है, अपने पिता के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की और सारी जिंदगी उसका पालन किया। तब कृष्ण कहते हैं कि आप लोगों को जाना चाहिए, लेकिन द्रौपदी के मन में आक्रोश है, द्रौपदी नाराज होती, और नाराज होकर के, क्योंकि युधिष्ठिर और सारे लोग आग्रह करते हैं, तो चली जाती और जाकर के भीष्म पितामह से प्रश्न करती, और प्रश्न करते हुए कहती हैं, पितामह
आज आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं, आज आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, आप सारी ज्ञान की बातें बतला रहे हैं। उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला गया था जब मेरा और मेरा अपमान हो रहा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। महाभारत में ऐसे दो प्रसंग आते हैं, मैं आपके सामने निवेदन करूं। एक तो यह प्रसंग है, जैसा आप और हम सबको विदित है, कि जब युधिष्ठिर युद्ध जब जुआ खेल रहे थे और जुआ खेलते खेलते सबको हार गए, भाइयों को भी स्वयं को भी हार गए, और फिर द्रौपदी को भी। तो उस समय द्रौपदी को बुलाया गया, सारी की सारी सभा, जहाँ द्रोणाचार्य उपस्थित थे, भीष्म पितामह, सारे कृपाचार्य, तमाम सारे लोग वहां उपस्थित थे। द्रौपदी क्योंकि बहुत तेजस्वी महिला, महाभारत में अगर आप देखें तो द्रौपदी बहुत तेजस्विनी महिला, ऐसी महिला का नाम यज्ञसेनी थी। वो यज्ञ से उत्पन्न, वो अग्नि की भांति तेजस्वी, और उन्होंने ही पांडवों को तेजस्वी बनाए रखा। उन्होंने ही धर्म के लिए पांडवों को नियुक्त रखा, उसके बाद कभी शांति से बैठने नहीं दिया। उस समय द्रौपदी भीष्म पितामह और तमाम सारे लोगों से कहती है कि मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, पितामह मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये धर्म है कि जो स्वयं पराजित हो चुका, जिसने अपने आप को दांव पर लगा दिया, वो अपनी पत्नी को लगा सकता है क्या, जो स्वयं दास है? पितामह कुछ कहते नहीं, बस इतना कहते हैं, बेटी धर्म की गति बहुत कठोर होती है। धृतराष्ट्र वहां बैठे सारे लोग सिर झुका लेते हैं, केवल दो लोग वहां ऐसे थे, एक विकर्ण और दूसरे विदुर। पूरे महाभारत में अगर आप पढ़ें तो आपको धर्म के निरंतर पालन करने वाले, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आई, जिन्होंने धर्म का साथ छोड़ा नहीं, ऐसे 3 और 4 लोग नजर आते हैं। बाकी धीरे धीरे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो टूटते हैं संभलते हैं, टूटते हैं संभलते हैं। एक विकर्ण है जो बेशक दुर्योधन का भाई है, लेकिन जिस समय द्रौपदी के वस्त्र द्रौपदी को बुलाने की बात कही तो वो खड़ा हो गया और उत्तेजित होकर के उसने सारी सभा में घोषणा की कि ये क्या हो रहा है। विदुर खड़े हो गए, विदुर को आक्रोश हुआ। विदुर ने सबसे कहा, पितामह आपके होते हुए सब क्या हो रहा है? और कृष्ण, ये लोग थे जिन्होंने धर्म का पालन, धर्म का साथ दिया। लेकिन भीष्म पितामह, क्योंकि उन्होंने एक प्रतिज्ञा की और उस प्रतिज्ञा के पालन के लिए वो सारी जिंदगी उस राज पद के साथ, राजा की पदवी के साथ जुड़े रहे। व्यास इसके विपरीत एक उदाहरण देते हैं, महाभारत में एक उदाहरण आता है कि एक ऋषि वन में तपस्या कर रहा है, अपने आश्रम में है। वह ऋषि तपस्या करते करते उसने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली कि अपने जीवन में कभी असत्य का प्रयोग किया नहीं, किया झूठ नहीं बोला, कभी सत्य का पालन करता और साधना करता है। एक दिन की घटना है, उनके आश्रम में कुछ ग्रामीण भागते हुए आए और आकर के चीखते हुए कहने लगे, हमारे पीछे लोग लगे हुए, राक्षस आतताई लगे हुए, बचाओ हमको। और भाग करके आश्रम के जो दुर्मुख थे, जो जंगल था आश्रम में, जहाँ गहरे पेड़ थे, वहां जाकर के छुप गए। कुछ समय के बाद में वो जो आतताई थे, वो जो उनको ढूंढ रहे थे, जो उनको लूटना चाहते थे, उनको लूटने वाले भी वहां आ गए और उन्होंने वहां उस साधु को, उस ऋषि को बैठे हुए देखा और ऋषि से पूछा कि आपने कुछ लोगों को देखा क्या? तब ऋषि ने सत्य के पालन करने का व्रत ले रखा था, इसलिए ऋषि ने उस तरफ इशारा कर दिया और बता दिया कि हाँ वहां वो लोग हैं। उन्होंने उनको लूटा, मारा, उनका अपहरण कर लिया, उनको बहुत सताया, सब कुछ किया, मार भी दिया। घटनाक्रम में आता है कि ये ऋषि अपने शरीर को पूर्ण करके जब पहुंचे तो स्वर्ग में जाने की बजाय ये नरक में पहुंच के ये बड़े हैरान हुए। इन्होंने कहा कि मैं, मुझे ये कष्ट, मुझे ये पीड़ा क्यों हो रही? मैंने तो सारी जिंदगी कभी भी असत्य का उच्चारण ही नहीं किया, मैंने कभी असत्य बोला ही नहीं, मैंने कभी पालन सत्य का हमेशा किया, असत्य का पालन ही नहीं कभी किया। तब उनको बताया गया कि आपने छोटे से सत्य के सामने इतने महान सत्य का तिरस्कार किया, इतने लोगों की जिंदगी, इतने लोगों का जीवन आप बचा सकते थे। आपने उस छोटे से वचन सत्य की रक्षा के लिए इतने महान सत्य को दुत्कारा, इसलिए आपको ये सजा मिली।
ऐसा ही एक और कथानक महाभारत में आता है, जहाँ गौओं की रक्षा का प्रश्न आता है, तब भी यही कहा जाता है कि छोटे धर्म के, छोटे कर्तव्य के पालन के लिए यदि हम प्रतिज्ञाबद्ध होकर बड़े कर्तव्य को, बड़े धर्म को छोड़ देते हैं, तब उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता। ये सारी बातें व्यास महाभारत में हमको समझाते हैं। और भीष्म पितामह की मैं आपसे चर्चा कर रहा था। पितामह से द्रौपदी ने कहा कि आज तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन उस समय आपका ये सारा ज्ञान, उस समय आपका ये सारा मार्गदर्शन कहाँ चला गया था पितामह। तब पितामह एक बात कहते, और पितामह कहते हैं, बेटी उस समय मैंने कौरवों का अन्न खाया और उससे कुत्सित अन्न, उस खराब अन्न ने मेरी बुद्धि को विकृत कर दिया। मेरा विचार, मेरा चिंतन विकृत हो गया था, खराब हो गया। और मेरा ही नहीं, इन सब का, आप महाभारत को अगर आप देखें, हमारे यहाँ तो विचारकों ने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि ये जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ ही होता है जिसने राष्ट्र को धृत यानी पकड़ा हुआ। राष्ट्र उसका है नहीं, उसने जबरदस्ती राष्ट्र को पकड़ा हुआ। जिसके नजरों से, जिसकी आंखों से दृष्टि नहीं है, नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी अपने स्वार्थ में उसे पकड़ा हुआ, उसे जकड़ा हुआ। और पितामह जो किसी अन्न के प्रभाव या प्रतिज्ञा के प्रभाव से ऐसी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी, जबकि पांडवों ने ये कहा कि हमको केवल 5 गांव दे दिए जाए, ऐसी जो प्रतिज्ञा, ऐसी जो बात थी, इन सारे के सारे अवसरों पर ये जो मुख्य मुख्य समाज के लोग थे, ये भी शांत रहे, ये भी चुप रहे। इन्होंने भी धर्म को उतना व्यापक स्वरूप प्रदान नहीं किया। महाभारत इस बात की शिक्षा भी हमको देता है, व्यास इस बात की हमको प्रेरणा भी देते हैं कि देखो, धर्म वह नहीं है जो आपको किसी बड़े व्यक्ति की रक्षा के लिए तैयार करता है, कि वो सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है तो उसके साथ खड़ा हो जाना धर्म नहीं, राजा है तो उसके साथ खड़ा हो जाना धर्म नहीं। कहने लगे कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समा करें, कि आप ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ न करें जो आप अपने साथ करने के लिए तैयार। आप कभी ये ना सोचते हो कि मुझसे, मैं ये चाहता हूं कि लोग मेरा सम्मान करें, तब यह बहुत जरूरी है कि मैं भी लोगों का सम्मान करूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे अपने मुझसे प्रेम पूर्वक मिले, तब यह बहुत जरूरी है कि मैं भी प्रेम पूर्वक उनके साथ में व्यवहार करूं। गीता को यदि आप पढ़ करके चले जाएं, अगर गीता का स्वाध्याय आप करें, जो महाभारत का ही एक अंश है जिसे व्यास ने ही उपदेश किया और लिखा, वहां जहां 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 समस्या कृष्ण अर्जुन के मन में आती है, कृष्ण के सामने खड़े होता है और हाथ जोड़ करके कहता है, जब भगवान ने उपदेश कर दिया, सारी बात समझा दी, तब हाथ जोड़ करके कहता है, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। और व्यास की बातों को गहराई से विचार करते हुए आज आप देखें, वर्तमान समाज में जहां कदम कदम पर व्यक्ति अपने स्वार्थ, केवल राजनीतिक या केवल बाहरी भौतिक नहीं, बल्कि छोटे छोटे स्वार्थ के लिए अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का, धर्मादर्थ, व्यास ने कहा कि धर्मादर्थस्य कामस्य, कि धर्म से सारी चीजें पूर्ण होती, सधर्म किम न सेवित, क्यों उसका पालन नहीं कर रहा है समाज, क्यों उसका पालन करना नहीं चाहता। तब एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम स्टीफन हॉकिंस था। स्टीफन हॉकिंस, आप जानते हैं, थोड़े समय पूर्व उनका निधन हुआ। स्टीफन हॉकिंस इस सदी के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा था कि जिस तेजी से आज का मनुष्य समाज और नगर समाज प्रकृति के दोहन में, एक दूसरे को के प्रति आकर्षण में, खींचने में, एक दूसरे की चीजों को अपने पास जुटाने में, कि जो कुछ भी है मेरे पास होना चाहिए, जो कुछ भी है, ये जो एक बेतहाशा अंधी दौड़ में व्यक्ति लगा हुआ है, तब उन्होंने कहा था कि कहीं ऐसा न हो कि ये सेंचुरी लास्ट सेंचुरी हो जाए धरती के लिए। फिर ऐसा होगा कि धरती पर रहने वाले लोगों को कोई और पृथ्वी ढूंढनी पड़ेगी जहां वो रहेंगे, क्योंकि जिस स्वार्थ से
जिस तेजी से व्यक्ति समाज में विघटन कर रहा है, जिस तेजी से धर्म का ह्रास हो रहा है, कर्तव्य का ह्रास हो रहा है। हमारे ऋषियों ने कहा था धर्म क्या है कि धारणात धर्म, कि जिसको धारण किया जा सकता है। किसको धारण किया जा सकता है? कि जिसको धारण करके हम अनेक लोगों में प्रसन्नता बांट सकते हैं और हम स्वयं भी प्रसन्न हो सकते हैं, अनेक लोगों का हित साध सकते हैं। और अनेक लोगों का हित साध करके जो एक अनुभूति प्रसन्नता की होती है, जैसा आप और हम सब जानते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि दूसरों का दुख, दूसरों के लिए जब आप कुछ करते हैं तो उसके बदले जो आपको एक प्रसन्नता होती है, वह धर्म का सत्य स्वरूप है। और हमारे ऋषियों ने तो कहा ही है, पुरुषार्थ चतुष्टय, जैसा मैंने आरंभ में आपसे बात की, बस समाप्त करने लगा हूँ, कि धर्म से ही अर्थ का अर्जन करे व्यक्ति, धर्म से ही काम का भोग करे व्यक्ति। जब धर्म पूर्वक अर्थ होगा, यानी जो भी हमारे कर्तव्य हैं पुरुषार्थ करके अर्जित करेंगे, और अर्जित करके अपने तक नहीं, अनेक लोगों के हित के लिए जैसी सामाजिक परंपरा थी हम उसका उपयोग करेंगे। काम कामनाएं जो सांसारिक भोग हैं वो भी अपने साथ साथ अनेक लोगों के कल्याण के लिए होंगी। तब हम अपने जीवन में मोक्ष को भी साध सकते। ये व्यास की एक अनूठी इस संस्कृति को, इस देश को ये देन है कि धर्म से ही, धर्म के पालन से ही व्यक्ति मोक्ष तक पहुंच सकता है। और वह धर्म भी वह जो हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। इसलिए व्यास के इसी बात के साथ, इसी वक्तव्य के साथ मैं आज के वचन को पूरा करता हूँ कि हम मनुष्य के जीवन जो सर्वोत्तम जीवन है, व्यास ने कहा नहीं मानुषा श्रेष्ठ तरम ही किंचित, कि मनुष्य से बढ़कर के श्रेष्ठ और कोई जीवन नहीं है। और ऐसे जीवन में परमात्मा ने हमको अवसर दिया है कि हम दूसरों के प्रति अच्छी भावना दे सके, उनके हित के लिए विचार कर सकें। और जब हम ऐसा करेंगे तब हम अपने पूर्वजों की उस परंपरा का भी पालन कर रहे होंगे। और भगवान कृष्ण ने जैसा कहा कि विजय भूति ध्रुवा नीति मतिर मम, कि यदि व्यक्ति इसके अनुसार जीवन का आचरण करेगा, धर्म को जीवन में का, ऐसे नहीं जैसा ने कहा कि मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं, ऐसा सिर्फ जानने का नहीं, अगर हम उसको अपनाते हैं तब हमको जीवन में हमारा कल्याण भी होगा, हमको श्री भी प्राप्त होगी, हमारी खुशियां भी होंगी, हमारे समाज में, हमारे परिवार में सर्वत्र आनंद और प्रसन्नता होगी। ऐसा व्यास ऋषि का कथन है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जितना सुनो ऐसे लगता है आज कुछ नया सीखा, आज कुछ नया जाना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र शास्त्री जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी। आप जी। शांति पाठ करा दीजिए। ओम ओम ओम। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापाः शान्तिः, रोषधयाः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको सादर नमस्ते जी। जी आप सभी का धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मुलाकात। धन्यवाद।